भारत का दिल दिल्ली आजकल दहल रहा है। जगह जगह भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बेनकाब भी किया जा रहा है। दिल्ली की जगह जगह आग के शोलों की नजर हो चुकी है। भारत ने जो मुतनाज़ा कानून पास किया था उस हवाले से लोग सड़कों पर जमा होकर पूरे दिल्ली को आग लगा चुके हैं। इस तमाम तर क्लैश के अंदर 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगरा के अंदर आना था, ताजमहल का दीदार भी करना था, लेकिन वो ऐसे ही चले गए। इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने मोदी का, मोदी के कवानीन का, मोदी की पॉलिसीज को मीडिया ने आकर बेनकाब किया है। मोदी ये रो रहे हैं कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुपर पावर का सदर मौजूद था मुल्क में, लेकिन इतने हंगामे, इतने दंगे शुरू करना एक सोची समझी साजिश हो सकती है। मोदी ने दुनिया को ये कहा है कि कांग्रेस ने ये तमाम का तमाम खेल करवाया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी लोग सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा रहे हैं। अमित शाह ने अपनी पुलिस को हुक्म दिया है कि जो शख्स भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए उसको फायर करो। नाज़रीन, पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे हैं, लेकिन किसी शख्स ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी भी ग्रुप ने इतना बड़ा दंगा नहीं किया जितना आजकल ये दंगा दिल्ली के अंदर जारी है। और भारत का ये भी कहना है कि कांग्रेस तो एक तरफ, पाकिस्तान भी इस तमाम तर खेल में बराबर इन्वॉल्व है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के बारे में मोदी एक और प्रोपेगेंडा भी कर रहा है। मोदी ने बहुत सारे गलत प्रूफ पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की टेरिटरी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को दिखाए और डोनाल्ड ट्रंप को खुश किया कि ये देखे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं। हम जो भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है और कश्मीर में वही दहशतगर्द भारतीय फौज को ठीक ठाक मारते भी हैं। ट्रंप मोदी की बातों में आकर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करने लगे। ट्रंप का यह कहना था कि पाकिस्तान पहले दहशतगर्दों को काबू करे, तभी अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी किस्म की मसाहलत करवाने के लिए तैयार होगा। आपको बता दें कि जो दंगे आजकल दिल्ली के अंदर जारी हैं, उस हवाले से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से हर वक्त हर्जा सराई करने वाला भारत आजकल बिल्कुल घुटनों पर आ चुका है। और हमारे जो बुजुर्ग कहते थे कि भारत के टुकड़े होंगे, वो सही कहते थे। बिल्कुल भारत टुकड़ों की शक्ल में बढ़ चुका है। आपको बता दें कि मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ बड़े हर्जा सराई की। हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां राम मंदिर बनाने का फैसला किया था। उसी वक्त से भारतीयों का जवाल शुरू हो गया। मोदी दिल्ली के अंदर इलेक्शन भी हार गया। ट्रंप का जो दौरा था वो भी नाकाम हो गया। दुनिया जहान के न्यूज रिपोर्टर, न्यूज एजेंसीज भारत में मौजूद थी। जब उन्होंने इतने बड़े लेवल पर इन दंगों को देखा तो वो हैरान हो गए। उन्होंने पूरी दुनिया में अब बताना शुरू कर दिया है कि भारत सेफ मुल्क नहीं है। ये मुसलमानों और अपने जितने भी अकलियती ग्रुप हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाजरीन, इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को यह ऑर्डर दिया है कि जो शख्स भी स्ट्राइक करे, पाकिस्तान का नारा लगाए, उसको टारगेट करो, उसको मार दो। जहां एक तरफ मोदी की हुकूमत गिरेगी, वहां भारत की जगह बहुत सारे नए पाकिस्तान भी बनेंगे। हम दुआ करते हैं कि कुछ ऐसा ही हो। हर वक्त भारत जो लड़ाई की आड़ में पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाता है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है, अल्लाह मोदी के हर एक साजिश को नाकाम करे। आमीन।